यह कार्य भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है। आपने देखा होगा 4 वर्ष में मोदी जी ने 2 करोड़ परिवारों को आवास दिलाए, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए, 8 करोड़ महिलाओं को उन्होंने रसोई गैस के एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए और 12 करोड़ परिवारों को जिनके पास अपना टॉयलेट नहीं था, एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, इस देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा की गारंटी देने का कार्य किसी ने किया है तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस से पूछ लीजिए, आखिर ये कार्य वे भी कर सकते थे। टीआरएस कांग्रेस का सहयोगी दल केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट में रहा है। टीडीपी आंध्र प्रदेश में कई बार शासन की है। कांग्रेस को देश और प्रदेश में कई बार शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन इनको कभी भी इन मुद्दों पर कार्य करने की इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विकास की योजनाओं को किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के आधार पर नहीं, इस देश के नागरिकों के लिए, चाहे वह कोई भी हो, अगर वह उसका पात्रता रखता है, हमने योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था, टीआरएस के समय ऐसा नहीं होता था और ये लोग उसी तर्ज पर आज कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के रूप में उनका वक्तव्य आया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, इस देश का गरीब कहां जाएगा? इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का नागरिक कहां जाएगा? इस देश का सामान्य नागरिक कहां जाएगा? कांग्रेस तुष्टीकरण पर खेल करके देश के हितों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। टीआरएस उसी तर्ज पर कार्य कर रही है और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी आप इस बात को देख सकते हैं, कैसे उन्होंने विकास का जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया है कि मुसलमानों के लिए अलग से हम बोर्ड बनाएंगे। लोकतंत्र में मत और मजहब के आधार पर विभाजन की रेखाएं देश के लिए अत्यंत खतरनाक हैं और इसीलिए आप सबको मैं संकल्प दिलाने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं यहां पर आप सभी लोग अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, अपने कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी श्री टी राजा सिंह के साथ में हैं, कोई संदेह नहीं। और मैं इसीलिए आपके माध्यम से पूरे तेलंगाना में एक संदेश देने के लिए आया हूं और संदेश हमारा एक ही होना चाहिए। मित्रों, वह संदेश होना चाहिए जिसे हम बजरंगी संदेश कहते हैं। और बजरंगी संदेश जिसका कोई विकल्प नहीं। जब बजरंगबली हनुमान जी लंका माता सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जब रामेश्वरम के तट से श्रीलंका की ओर छलांग लगाई तो बीच में मेनाक पर्वत खड़ा होता है। हनुमान जी से कुछ देर तक विश्राम करने के लिए आग्रह करता है। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उनके आग्रह को ठुकराया था और एक ही बात कही थी कि राम काजो कीन्हे बिनु मोई कहां विश्राम। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, मित्रों, इस देश के अंदर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल का बयान आपने देखा होगा जिसमें उनके द्वारा यह कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाती है और कहा जाता है कि 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई न हो। मित्रों, देश की न्यायपालिका को और न्याय व्यवस्था को कैसे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा और अपील एक ही करूंगा, इतनी भारी संख्या में आप सामने हैं, इस ओर हैं,
चारों ओर जहां भी मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी लोग खड़े हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, इतनी भारी संख्या अगर आपकी है, तो भारी संख्या आप सबकी अपने साथ 5-5 मतदाताओं को नए जोड़ लीजिए। 5-5 नए मतदाता अपने साथ जोड़िए और 7 दिसंबर को पहला कार्य भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल निशान पर पहला वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोल करवाने के बाद हम अपना कोई दूसरा कार्य करेंगे। अगर आपका यह संकल्प हो जाएगा तो मित्रों, कोई कारण नहीं कि इस विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से टी राजा सिंह भारी मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। कांग्रेस, टीआरएस और अन्य दलों के प्रत्याशियों की जमानतें होंगी जब्त, और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनेगी, जो सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए कार्य करेगी। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप सबसे अपील करती है। टी राजा सिंह ने यहां पर बहुत कार्य किया है, आपके हितों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, और मेरा यह मानना है कि जो लोग यहां पर चुनौती देते हैं कि बगैर हमारे कोई सरकारें बनेंगी नहीं, और जो लोग इस बात को कहते हैं कि कोई भी सरकार बने लेकिन वे हमारे पास घुटने टेकेंगे, इन सबको निजाम की तर्ज पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यही अपील करने के लिए हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, आज मैं प्रातः काल से देख रहा हूं जगह जगह जिस प्रकार का उत्साह पूरे तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मैं इसे मान सकता हूं। और मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी श्री टी राजा सिंह जी के नेतृत्व में गोसामहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी मतों से चुनाव जीत करके जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।